अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने सुना है कि हमारे लिए रमज़ान से पहले रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। तो क्या यह बात सही है? उत्तर का पाठ। हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी हदीसें वर्णित हैं जो शाबान के महीने के दूसरे अर्ध में रोज़ा रखने से रोकती हैं, सिवाय दो स्थितियों के। पहली स्थिति, जिस व्यक्ति की रोज़ा रखने की आदत है, जिसकी रोज़ा रखने की आदत है उसका उदाहरण यह है कि आदमी की, उदाहरण के तौर पर, सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा रखने की आदत हो तो वह उन दोनों दिनों का रोज़ा रखेगा भले ही वह शाबान के दूसरे अर्ध में हो। दूसरी स्थिति, जब वह शाबान के दूसरे अर्ध को पहले अर्ध से मिलाए। इस प्रकार कि वह शाबान के पहले अर्ध में रोज़ा रखना आरंभ करे और रोज़ा रखना जारी रखे यहाँ तक कि रमज़ान प्रवेश कर जाए। तो यह जायज़ है। प्रश्न संख्या 13726 देखें। इन हदीसों में से कुछ निम्नलिखित हैं। बुखारी हदीस संख्या 1914 और मुस्लिम हदीस संख्या 1082 ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखो, सिवाय उस व्यक्ति के जो इन दिनों में कोई रोज़ा रखता था तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे। तथा अबू दाऊद हदीस संख्या 3237, तिर्मिज़ी हदीस संख्या 738 और इब्ने माजा हदीस संख्या 1651 ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आधा शाबान हो जाए तो रोज़ा न रखो। इसे अलबानी ने सहीह तिर्मिज़ी हदीस संख्या 590 में सहीह कहा है। अल्लामा नववी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन के रमज़ान शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखो, सिवाय उस व्यक्ति के जो इन दिनों में कोई रोज़ा रखता था तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे, में स्पष्ट रूप से रमज़ान शुरू होने से पहले 1 या 2 दिन रोज़ा रखकर रमज़ान का स्वागत करने से उस व्यक्ति के लिए निषेध है, जिसकी रोज़ा रखने की कोई नियमित आदत नहीं है या वह उसे उसके पहले के अर्धभाग के रोज़े से मिला नहीं रहा है। यदि वह उसे मिला नहीं रहा है और वह उसकी किसी नियमित आदत के अनुकूल नहीं है, तो यह हराम है। नववी की बात समाप्त हुई। तिर्मिज़ी हदीस संख्या 686 और नसाई हदीस संख्या 2188 ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, जिस किसी ने उस दिन रोज़ा रखा जिसके रमज़ान का दिन होने में लोगों को संदेह होता है, तो उसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवज्ञा की। तथा प्रश्न संख्या 13711 देखें। हाफिज इब्ने हजर ने फतहुल बारी में फरमाया, इस हदीस से शक के दिन रोज़ा रखने के हराम होने पर दलील पकड़ी गई है, क्योंकि सहाबी निजी राय के आधार पर इस तरह की बात नहीं कहेगा। अंत हुआ। शक के दिन से अभिप्राय शाबान का 30वां दिन है अगर बादलों आदि के कारण चांद न दिखाई दे। और उसे शक का दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हो सकता है कि वह शाबान का 30वां दिन हो और यह भी हो सकता है कि वह रमज़ान का पहला दिन हो। अतः इस दिन रोज़ा रखना हराम है, सिवाय उस व्यक्ति के लिए जिसकी उस दिन रोज़ा रखने की आदत है। अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह ने अल मजमू 6400 में शक संदेह के दिन के रोज़े के हुक्म के बारे में फरमाया। यदि कोई व्यक्ति इस दिन स्वैच्छिक नफल के तौर पर रोज़ा रखता है, तो यदि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण है, जैसे कि उसकी आदत है कि वह हर दिन रोज़ा रखता है, या एक दिन रोज़ा रखता है और एक दिन रोज़ा नहीं रखता है, अर्थात एक दिन छोड़कर रोज़ा रखता है, या किसी विशिष्ट दिन जैसे सोमवार को रोज़ा रखता है, और संयोग से वह रोज़ा इसी दिन पर जाता है, तो उसके लिए इस दिन रोज़ा रखना जायज़ है। इस बारे में हमारे साथियों शाफ़िया के बीच कोई मतभेद नहीं है। और इसका प्रमाण अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, रमज़ान शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखो, सिवाय उस व्यक्ति के जो इन दिनों में कोई रोज़ा रखता था तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे। और यदि उसके पास रोज़ा रखने का कोई कारण नहीं है, तो उस दिन का रोज़ा रखना हराम है। संशोधन के साथ समाप्त हुआ। शेख इब्ने उसैमीन ने हदीस रमज़ान शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखो की व्याख्या करते हुए फरमाया, विद्वानों ने अल्लाह उन पर दया करे, इस निषेध के विषय में मतभेद किया है कि क्या यह निषेध हराम घोषित करने के लिए है, या इसका मतलब मकरूह अनैच्छिक बताने के लिए है। सही दृष्टिकोण यह है कि इस निषेध का मतलब हराम वर्जित ठहराने के लिए है, विशेष रूप से उस दिन जिसके बारे में संदेह व शक हो। अंत हुआ। शर्ह रियाजुस सालिहीन 394। इसके आधार पर शाबान के दूसरे अर्ध में रोज़ा रखने की 2 श्रेणियां हैं। प्रथम, शाबान के 16वें दिन से 28वें दिन तक रोज़ा रखना। यह मकरूह है, सिवाय उसके व्यक्ति के जिसकी उन दिनों में रोज़ा रखने की आदत है।
दूसरा, शंका के दिन या रमजान शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले का रोज़ा। यह हराम है, सिवाय उसके व्यक्ति के जिसकी उस दिन रोज़ा रखने की आदत है। और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक जानता है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।